हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि गार्गी मैम के टेलीग्राम चैनल पे एक लेटर पोस्ट किया गया है। आप लोग उससे जो है अपनी कॉपी में सादे पेज पर लिख करके आप मुझे पर्सनल आईडी पर भेज दीजिए। पर्सनल आईडी मेरी वही है जो गार्गी मैम के टेलीग्राम चैनल पे एडमिन के रूप में दिख रहा है, उसी पे भेजना है। उसमें भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि पर्सनल आईडी कौन-सी है? उसी पे भेजना है, कोई और पर्सनल आईडी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उसमें आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हैं, कैसे लिखने हैं, क्या करने हैं, फॉर्मेट भी बता दिया गया है। और कुछ लोग तो ये मैसेज कर रहे हैं क्या होगा? भेज दीजिए पहले लिख करके, बता देंगे बाद में क्या होगा। हालाँकि अभी बता देंगे हम इसी वीडियो में कि क्या होगा। देखिए लेटर में आप लोग थोड़ी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे जो है, जो सेवा में लिखना है, यहाँ आप लोग ये नीचे लिखा हुआ है, ऐसे जैसे ये लिखा है, ऐसे एज़ इट इज़ लिखना है, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। कुछ लोग सेवा में के सामने ही लिख दे रहे हैं। कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं, जैसे कि जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे सेम लिखना है। यहाँ नीचे भी आप लोग उसे इधर-उधर ना लिखिए, जैसे आप यहाँ लिखे हैं, वैसे लिख दीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं कि ऊपर जब कि पेज छोटा पड़ जा रहा है, तो अपना साइन और नाम नाम जो है, नाम और पता लिख ही नहीं रहे हैं। तो आप जो है यहाँ ऊपर ज़्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं, इसलिए नीचे जगह नहीं बच रही है। बाकी लिखा तो वैसे ये भी गया है ना? तो आप लोग कोशिश करिए कि मुझे लगता है कि 250-300 मैसेज आप लोग अ, अगर पूछने होते हैं, कोई उल्टा-सीधा कमेंट करना होता है, तो दिन भर में मुझे 250-300 मैसेज आ ही जाते हैं, हर हाल में। और वैसे अगर काम के लिए कुछ कहा जाता है तो आप लोग नहीं भेजते हो, नहीं करते हो। तो जब से वो लेटर पड़ा है किसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया है ना? उसी लेटर से संबंधित क्या होगा, कैसे क्या है, दुनिया भर का। ये इन सब बातों के चक्कर में ना पड़िए, आप लेटर लिख कर के भेज दीजिए मुझे और जो भी किया जाएगा उचित ही लग रहा है तभी किया जा रहा है। और किया इसलिए जा रहा है कि एक लखनऊ की बीजेपी अध्यक्ष हैं, महिला हैं वो। उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें एक प्रॉपर फाइल बना के दे दीजिए जिसमें बच्चों के लेटर लिखे गए हों और ढेर सारे बच्चों के साइन भी हों, हर डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां हों उसमें और एक जिससे कि एक प्रॉपर फाइल बन सके। तो वो मैं सीएम सर से मिलके और आप लोगों की बात वहाँ अच्छे से रख दूँगी। तो जैसे हम लोग जनता दरबार जा रहे हैं, तो वहाँ सीएम सर भी नहीं मिल रहे हैं और जो है और कहीं भी जाया जा रहा है, जैसे लेटर पोस्ट किया जा रहा है, तो पोर्टल पे डाल दिया जा रहा है। तो इन सब तरीकों से मुझे अच्छा लगा कि यही तरीका सही है। तो इस तरीके से भी आज़मा लिया जाता है क्योंकि तमाम जो है, तमाम प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। एक प्रयास ये भी किया जाए कि अगर इन्हीं के माध्यम से पहुँच जाएगा लेटर, ये हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचा देंगी सीएम ऑफिस तक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जो लिखा गया है, वो भी मुझे लगता है कि अगर फॉलो कर लिया जाए, तो हम लोग का जो है डीवी रिज़ल्ट वो तो कम से कम आ जाएगा। अब इसमें भी आप लोग जैसे उसमें हम देखते हैं ग्रुप पे 250-300 लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। लेकिन जब इसको लिखने के लिए लेटर लिखने के लिए कहा जाए या कोई और काम करने के लिए कहा जाए, तो कोई कुछ नहीं बोलता है ना? आज हर हाल में रात तक देर रात तक चाहे जैसे करके मुझे भेज दीजिएगा। सुबह ही ये सबको भेजना है। सुबह ही जिसको भेजना है, उसको पूरे लेटर की पीडीएफ बना के भेजना है। तो होप करते हैं कि आप लोग चाहे जैसे करके आज मुझे लिख करके भेज देंगे। 250-300 मैसेज होने चाहिए हर हाल में 250-300 लेटर होने चाहिए हर हाल में, चाहे जैसे करके आप लोग लिख कर के भेज दीजिए। अब इसे हम ना ऑनलाइन करने के लिए कह रहे हैं, ना इसे जो है रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप किसी ईमेल आईडी पे भेजो या कुछ भी करो। इन सब चीज़ों से अब आप लोग भी ऐसे जैसे आप लेटर लिख के नहीं भेज रहे हो, वैसे आप ऑनलाइन वो रजिस्ट्री भी नहीं करते रहोगे, है ना? तभी तो 20-25 स्लिप आती थी मुझे, 30-35 कभी 50 हो जाता था। तो ऐसे यही रीज़न रहा होगा, जब आप लोग एक लेटर लिख के नहीं भेज पा रहे हो, इतना टाइम हो गया, तो ये सुबह ही देना है। जो भी लोग ये वीडियो देखें, कृपया अन्य ग्रुपों तक शेयर कर दें। और जो काफ़ी क्वेश्चन आप लोग का आया था, एक लोग क्वेश्चन किए थे कि कोड का क्या हुआ? तो कोड का अभी डिटेल पूरा पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता चल पाया है। जैसे ही पता चलेगा वो दूसरे वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर तरफ से प्रयास किया ही जा रहा है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि
जो मैंने उस पे डाला था ग्रुप पे कि आज विभाग बंद था, तो उससे कुछ लोग आहत होके ये भी बोले कि हम कह रहे थे कि 12 से पहले ही जो है चला जाए विभाग, धरना दिया जाए। तो देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत विचार इस पे नहीं रहा है कि मैं 12 से पहले जाऊँ या 12 से बाद जाऊँ। जिसमें सबकी सहमति होगी वही तो किया जाएगा। अकेले मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो किया जा रहा है वो उचित ही होगा तभी किया जा रहा है। तो उसमें गुस्सा दिखाने की बात नहीं है। जो होगा वो उचित तरीके से ही किया जा रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन अगर विभाग बंद रहा तो आगे सुनवाई नहीं हो पाएगी या फिर आगे कोई बच्चियाँ कोई मुख्य सेविका अभ्यर्थियाँ वहाँ नहीं जाएँगी। तो इन सब चीज़ों से बचें और दूसरी चीज़ ये है कि जो लखनऊ के आस-पास की लड़कियाँ हैं, वो लखनऊ के लिए एक स्पेशली ग्रुप बनाया गया है। 9 तारीख को और 11 तारीख को ज़्यादा संख्या में जैसे 20-25 की 20 लड़कियाँ, 25 लड़कियाँ इस तरीके से या 10-15 लड़कियाँ अगर जा सकती हैं, तो विभाग जाने के लिए एक ग्रुप बना है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। जो लोग 11 को और 9 को, दोनों में से किसी एक दिन जा सकती हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जबकि 12 को ही सुनवाई है, तो 11 को जाना उचित रहेगा और मुझे लगता है 1-2 दिन पहले भी जाना उचित रहेगा। हालाँकि आज लड़कियाँ गई थी, तो विभाग बंद था। तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ें और जाने की कोशिश करें हर हाल में, जिससे विभाग जो है विभाग को सूचित होता रहे कि हाँ हमारा हमारा केस जो है लगा हुआ है कोर्ट में, उसकी सुनवाई करवानी है। तो ये प्रयास चल रहा है। बाकी ये नहीं कि आप लोग गुस्सा दिखाने लग जाओ कि मतलब मैं ये कह रही थी, मैं वो कह रही थी, है ना? तो इस तरीके से काम नहीं होता है। हालाँकि जिन्होंने ये सब बोला था, तो अब आगे से ना ऐसा कुछ कहिएगा। तो और बाकी जो भी प्रयास चल रहा है, हालाँकि गोरखपुर वाला और जनता दरबार वाला और विभाग वाला वो सब आपको बता ही दिया गया, उसमें कुछ नया है नहीं। तो कोर्ट वाला आपको बता दिया जाएगा, उसमें डिटेलिंग मुझे पता नहीं है अभी। कुछ-कुछ चीज़ें पता चली हैं, जैसे ही सब पता करके उसके बाद बता दिया जाएगा क्या कैसे है। और लेटर हर हाल में लिख कर के आप लोग मुझे भेज दीजिए। अगर किसी के माध्यम से पहुँच जाएगा सीएम सर तक, हम लोग अपनी बात सीएम सर तक ही पहुँचाना चाह रहे हैं। तो लेटर के माध्यम से ही किसी किसी के भी माध्यम से पहुँच जाए, पहुँच तो जाएगा। इसलिए आप लोग लेटर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिख कर के भेजिए। होप करते हैं कि भेजेंगे ज़रूर आप लोग, लिख कर के भेजना ही है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।